उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासत गरमाई हुई है। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। ये दावा जहां अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने को लेकर भी है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अगर ऐसा हुआ तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा नुकसान होगा, और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो तीर छोड़ा है, अगर वो तीर निशाने पर लग गया तो तस्वीर बदलना तय है। यहाँ पर समझिएगा कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का जो मामला है वो अभी ठंडे बस्ते में नहीं है। मामला लगातार गरमाया हुआ है और स्वामी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश हो रही है। स्वामी के कंधे पर बंदूक रखकर योगी आदित्यनाथ को सत्ता से हटाने की तैयारी चली। देखिए, मैं बड़ी खबर का जिक्र कर रहा था, सुनिएगा। बहुत बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। सपा नेता ने दावा किया कि आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा, जहां विपक्षी दल शोर मचाने में लगे हैं, वहीं सपा जमीनी स्तर पर काम कर रही है। समाजवादी पार्टी ने अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बाराबंकी में सपा नेता अरविंद गोप ने होली के मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और लोगों के बीच पार्टी को मजबूत बनाने के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा, सपा बीजेपी को टक्कर देने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रही है। सपा नेता से जब भारतीय जनता पार्टी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने दावा किया कि 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में तस्वीर को बदलेगी। और यहाँ पर गौर एक चीज ये भी कीजिएगा कि जहां समाजवादी पार्टी बीजेपी से लड़ रही है, अन्य पार्टियों से लड़ रही है, लेकिन बीजेपी अपने अंदर खाने से लड़ रही है। वो बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां ये देखा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को सत्ता से हटाने की, कुर्सी से हटाने की तैयारी चल रही है। और इसमें कोई और नहीं, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक जैसे बड़े चेहरे शामिल हैं। दरअसल स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का जो मामला है, इस मामले को इसलिए तूल दिया जा रहा है ताकि राजनीतिक रोटी को सेका जाए। एक और जहां स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा था, तो दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि केशव प्रसाद मौर्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का समर्थन करते हैं। वो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की जो नाराजगी उसको दूर करने का काम करते हैं। ये हो क्या रहा है और क्या इन्हीं तमाम चीजों का फायदा समाजवादी पार्टी उठाएगी? दरअसल समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भैया साधु संतों का अपमान हो रहा है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो साधु संतों की बात करती थी, जो सनातन की बात करती थी। दरअसल ये पूरा जो मामला है, ये संगम तट पर स्नान करने से जुड़ा ये मामला है और सभी ने देखा है कि किस तरीके से जो तस्वीर है वो पूरी पलटती नजर आई है, क्योंकि संगम तट पर स्नान करने को लेकर जिस तरीके से स्वामी ने हट की और पुलिस से भिड़ंत होती है बटुकों की, और खबर आती है और देखा भी गया कि पुलिस ने जो शंकराचार्य के बटुक थे उनके साथ मारपीट भी की। हालांकि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर तमाम संत भड़क भी रहे। उनका यह कहना है कि स्वामी विपक्ष के साथ मिले। वो ये तो खुलकर कह रहे हैं कि इन्हें समाजवादी पार्टी का समर्थन मिल रहा है। अगर ऐसा है तो क्या समाजवादी पार्टी के लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत इसलिए भी गरमाई हुई है क्योंकि जहां ये भी चर्चा चल रही है कि केशव प्रसाद मौर्य अब सीएम कुर्सी पाना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए।
तो जो ऑफर उन्होंने दिया वो ऑफर इसलिए दिया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश में इस वक्त फूट पड़ी हुई है साहब, और ये हर किसी को नजर आ रहा है कि सीएम कुर्सी के लिए केशव प्रसाद मौर्य कितने छटपटा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो केशव प्रसाद मौर्य जो है वो स्वामी अभिमुक्तेश्वर नंद की जो नाराजगी उसको दूर करने नहीं जाते, और बटुकों को बुलाया डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने, तो जो डैमेज कंट्रोल था उसकी भरपाई करने की कोशिश की। तो देखिए सबसे बड़ी और दिलचस्प बात यहाँ पर यह हो जाती है कि जो हालात इस वक्त हैं, जो स्थितियां इस वक्त हैं, वो ये साफ बताती हैं कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सियासत हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सियासी यहाँ पर माहौल जो है वो बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो ये बताता है कि इसका नुकसान इन्हें 2027 में होगा। और याद कीजिए जो अभी हाल ही में 24 का जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवाद उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा, वो भी तब जब राम मंदिर बनकर तैयार था। तो देखिए यहां पर देखा गया कि जहां बीजेपी ने उम्मीद लगाई कि उत्तर प्रदेश में एक प्रचंड जीत हासिल की जाएगी, लेकिन उनको हराने के लिए अपने ही साजिश कर रहे थे, क्योंकि जिन लोगों को लोकसभा चुनाव के वक्त में उत्तर प्रदेश के अंदर टिकट दिया गया, योगी आदित्यनाथ ने उन्हें मना कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली से हामी भरी जाती है, तो उसका मतलब क्या हुआ। और एक बार फिर जहां 2027 का चुनाव नजदीक है, तो उस 2027 के चुनाव से पहले ये देखा जा रहा है कि एक बार फिर योगी आदित्यनाथ को हराने की तैयारी हो रही है। जो हालात इस वक्त हैं, जो स्थितियां इस वक्त हैं, वो ये साफ तौर पर बताती हैं कि क्या वाकई जो माहौल है वो पूरी तरीके से पलट रहा है, पूरी तरीके से बदल रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर इसी तरीके से सियासत होती रही तो इसका फायदा कोई बड़ी बात नहीं है, समाजवादी पार्टी आसानी से उठा लेगी, क्योंकि पीडीए का जो नारा है वो तो लेकर समाजवादी पार्टी चल रही है। लेकिन यहाँ ब्राह्मण वोट बैंक पर जिस तरीके से उन्होंने सेंध लगाई है, और लगभग अगर मैं कहूँ तो कामयाब होते नजर आ रहे, तो ये जो चीजें हैं ये बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी के लिए करेगी। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही।